बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चिंता का अर्थ क्या है? आज की ये कथा है भक्ति चर्चा चैनल के माध्यम से हम ये कथा सुना रहे हैं। चिंता का अर्थ यही है कि बोझ मुझ पर है, पूरा कर पाऊंगा या नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल साक्षी हो जाओ, तुम मात्र देखते रहो, दृष्टा बन जाओ। यही बात कही कि तू कर्ता मत बन, तू निमित्त मात्र है। वह वही करने वाला है जिसे वो मारना चाहता है मार देता है, जिसे नहीं मारना है वो नहीं मारेगा। तू बीच में मत आ, तू साक्षी भाव से वो जो आज्ञा दे उसे पूरी करता जा। परमात्मा करता है और हम साक्षी भाव रखकर केवल निमित्त मात्र है। तो अर्जुन का अहंकार दूर हो गया जब भाव बना कि न हार अपनी है न जीत अपनी है। हारे तो वही, जीते तो वही। न पुण्य अपना है न पाप अपना है, पुण्य भी उसका पाप भी उसका, सब उस पर छोड़ दो। और छोड़ दिया अर्जुन ने, हमें भी छोड़ देना चाहिए, फिर निर्भर हो जाएं हम। ये निर्भर, पहले हम समझते कि सारा भार हम पर है, जब हमने सब प्रभु पर छोड़ दिया तो हम निर्भर हो गए, खाली हो गए, हल्के हो गए। ये निर्भर दशा जो है सन्यास की दशा है। जा घट चिंता नागिनी, ता मुख जप नहीं। जा घट चिंता नागनी, ता मुख जप नहीं होए। और जब तक चिंता है तब तक जप नहीं होगा। तब तक कैसे करोगे ध्यान, कैसे करोगे हरि स्मरण? चिंता बीच बीच में आ जाएगी। तुम किसी तरह भी हरि की तरफ मन ले जाओगे, ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो चिंता खींच खींच कर फिर संसार में ले जाएगी। तुमने देखा कि जब कोई तुम्हारे मन में चिंता होती है तब बिल्कुल प्रार्थना कर ही नहीं पाते हो। बैठते हो, होठ से राम राम जपते हो, लेकिन भीतर चिंता का पाठ चलता रहता है। चिंता और प्रभु चिंतन साथ साथ नहीं हो सकते। चिंता यानी संसार का चिंतन, ये व्यर्थ का कूड़ा है, कचरा है, ये तुम्हारे मन को घेरे रहता है। तो उस कूड़े कचरे में तुम परमात्मा को बुला भी नहीं सकोगे। उसके आने के लिए तो शांत और शून्य होना जरूरी है।
और शांत और शून्य वही हो जाता है जिसने कर्ता का भाव छोड़ दिया है। जब कर्ता का भाव समाप्त हो गया तो परिणाम भी हमें सताएगा नहीं। परिणाम सताएगा नहीं तो चिंता होगी नहीं। जा घट चिंता नागिनी ता मुख जप नहीं होए, जो टुक आवे याद भी उन्हीं जाए फिर खोए। और कभी कभी क्षण भर को टुक जरा सी याद भी परमात्मा की आती है, खिसक खिसक जाती है, फिर मन संसार में चला जाता है। फिर सोचने लगता है कि ऐसा करूं वैसा करूं, क्या करूं क्या न करूं, ऐसा होगा नहीं होगा। इतना ही नहीं, मन इतना पागल है कि अतीत के संबंध में भी सोचता है। यानी जो गुजर गया समय, कुछ भी घटित हो के समाप्त हो गया, पीछे रह गया, उसके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, ऐसा क्यों ना किया, ऐसा क्यों कर लिया। अब अतीत तो गया हाथ के बाहर, गुजरा हुआ समय तो हाथ से निकल गया, अब कुछ किया भी जा नहीं सकता। जब किया नहीं जा सकता तो किए को अन किया नहीं किया जा सकता। अब अतीत में कोई तरकीब, कोई सुधार, कोई संशोधन नहीं हो सकता, मगर मन है कि उसके बारे में सोचता रहता है। किसी से कोई बात हो गई, व्यवहार हो गया कि फलां आदमी ने ऐसी बात कही थी, ऐसा हमें कह दिया, हमने उसी वक्त ऐसा उत्तर दे दिया होता। लेकिन अब क्यों समय गंवा रहे होते? उत्तर दे दिया होता तो दे दिया होता, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब उसके बारे में सोचकर परेशान होते रहने से, समय गंवाने से क्या फायदा? वो वक्त जा चुका है। जो उत्तर दिया सो दिया, जो कहना था कह दिया, हो गया, जो करना था हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो? उस बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आदमी उसी की चिंता में लगाता है। बैठे हैं लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग, सोच रहे हैं कि ऐसा किया होता, वैसा किया होता, इस स्त्री से विवाह ना किया होता, उस स्त्री से विवाह कर लिया होता, और उस स्त्री से किया होता तो भी तुम यही सोचते, वही बात करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि ऐसी सोच को साथ लिए हुए हैं। संत सतगुरु हमें सत्संग के अंदर हमेशा बताते हैं कि बीते वक्त की चिंता नहीं करनी, बिल्कुल बेकार है चिंता करनी, क्योंकि जो हो ही चुका वो हो चुका, उसकी क्या चिंता। और जो समय आया नहीं, उस भविष्य की चिंता भी व्यर्थ है, क्योंकि जो अभी हुआ नहीं, अभी हुआ ही नहीं, उसकी क्या चिंता? उसकी चिंता से होगा क्या? तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या है हमारे हाथ में? एक श्वास को भी हम पकड़ के रख सकते हैं, एक श्वास का भी हम विश्वास कर सकते हैं। एक श्वास भी हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं। कल सूरज उगेगा भी कि नहीं, इसका कुछ पक्का नहीं है। सूरज उगेगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, क्या कह सकते हैं? जब कुछ भी पक्का नहीं है, कल सुबह होगी भी या नहीं, इसका भी पक्का नहीं है। हम तुम कल होंगे या नहीं, इसका भी कुछ पक्का नहीं है। मगर बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी चिंताएं कर्ता के भाव के साथ चली आती है। जब तक हमारे अंदर कर्ता का भाव है कि मैं करता हूँ,
तब तक ये चिंता रहती है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब लग जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जून में गिरता। जब जब ऐसा भाव रहता है मन में कि मैं कुछ कर सकता हूं, प्रेमियों, जो भी हो रहा है, जो भी हमारे सामने संसार में दृष्टमान रचना है, केवल उसको देखने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से अपने आप होता चला जा रहा है। हाँ, हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जीव सब आश्रय छोड़कर, सब ओट छोड़कर अपनी चित्त वृत्तियों को मेरे हवाले कर दे, मेरे समर्पित कर दे। अपने संकल्प विकल्प सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, अपने अहम को मेरे अर्पित कर दे। फिर निर्भीक होकर जी, कर्म कर, निष्काम कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। हम जो कुछ भी करते हैं, एक बार श्री गुरु महाराज जी के सामने एक प्रेमी जैसे सत्संग सुनते हैं तो दो प्रेमी किसी बात को शुरू कर बैठे। क्या थी? तो एक प्रेमी कहता, भाई हमारे अंदर बुरे विचार ना उठे ना, अच्छे विचार उठते रहें तो उद्धार संभव है। तो दूसरा कहता है, भाई बुरे विचार बंद कैसे हो सकते हैं? उठ ही जाते हैं। फिर अच्छे विचार हमारे उठते हैं तो बुरे उठते हैं तो अच्छे भी तो उठते हैं ना। संसार है ये। लेकिन उनकी ऐसी बात चल पड़ी बहस, तो कोई निर्णय नहीं कर सके। तो दोनों ने निर्णय किया कि चलो श्री गुरु महाराज जी के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के आगे जाके नतमस्तक हुए और अपनी बात रखी। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, न अच्छे न बुरे, अगर तुम अपने आप को भक्तिमान बनाना चाहते हो या तुम्हें लगता है कि तुम भक्ति कर रहे हो, तो इसका निर्णय तुम्हारे अंदर अपने आप हो जाएगा कि जब देखो अच्छे और बुरे दोनों संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए तो समझो कि भक्ति का तुम्हारे अंदर असर हो रहा है। और इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म योग। एक वो भजन भी है या गाना है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तू इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। फल तो तभी मिलता है जब सकामता होती है। लेकिन हम अपने निमित्त बनकर कोई कर्म करेंगे ही नहीं, हम अपने आप को कर्ता मानकर करेंगे नहीं। अच्छा होगा तो प्रभु का है, बुरा होगा प्रभु का है। जो हो रहा है ठीक है, जो भी हुआ हम ऐसा मानने की कोशिश करें। मुश्किल है लेकिन ऐसा माना जा सकता है। प्रयास करने से सब कुछ होता है। प्रयास करना है हमें, बाकी प्रभु करेंगे। अपने अच्छा करने का प्रयास करना है कि हमारे अंदर संकल्प और विकल्प मिट जाएं। हम प्रभु को अपने अंदर बिठाना चाहते हैं,
या प्रभु हमारे अंदर रहते हैं वो जगह कैसी है, वहाँ पर ऐसे संकल्प विकल्पों का कचरा रखा हुआ है, कूड़ा करकट भरा पड़ा है, अपने मन को हमने भर रखा है, तो कैसे वहाँ प्रभु आएंगे, कैसे विराजमान होंगे। हमारा मन शांत होना चाहिए, हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसे अच्छे या बुरे विचारों से मन खाली हो जाए, केवल और केवल प्रभु के लिए वो जगह। फिर देखो प्रभु वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। वास्तव में ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको प्राप्त करके जो हमने करना है वो अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ये जरूरी हो गई, ये जरूरी है कि हमें कर्तापन के भाव को समाप्त करना होगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि तू करने कराने की बात ख़त्म कर दे। जब जब ऐसा सोचेगा तब तक जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। जन्म मरण से आज़ाद होना है प्रेमी, तो अपने ख्यालों को आज़ाद करके भक्ति और प्रेम का पंथ जो संत सतगुरु बताते हैं, यही बात कही कि तू करता मत बन, ना तू निमित्त मात्र है। इन दोनों से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करके वही करने वाला है, व्यतीत करना है और प्रभु को अपने अंदर विराजमान करके उसको घट में वो मारना चाहता है मार देता है। दर्शन अपने घट में करने हैं। जिसे तो नहीं मारना है, हृदय जो है मंदिर बन जाएगा, वो नहीं मारेगा। ये घर जो है आश्रम बन जाएगा। तू बीच में मत आ, और इसी से तू साक्षी भाव से खोई हुई निधि मिल वो जाएगी। जो आज्ञा दे ये प्रभु का अंश है, उसे पूरी करता साथ मिल जाएगा। बोलो जयकारा, परमात्मा करता है मेरे श्री गुरु महाराज, और हम साक्षी भाव रखकर केवल निमित्त मात्र है। तो अर्जुन का अहंकार दूर हो गया जब भाव बना कि न हार अपनी है न जीत अपनी है। हारे तो वही, जीते तो वही। न पुण्य अपना है न पाप अपना है। पुण्य भी उसका, पाप